नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असमा कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीति शर्मा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसा ब्लॉग लेकर आई हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी वो आदतें हैं जिससे एक आम इंसान सफल बनकर एक सफल ज़िंदगी जीता है और एक गरीब इंसान गरीब का गरीब रह जाता है। मेहनत करने वाला सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खिचड़ खिचड़ के मेहनत करते रहता है। मैं आपको आज बताऊंगी ऐसी वो 5 सफल आदतें हैं जिन्हें हम यदि अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारे जीवन में क्रांति जरूर आएगी। यूँ कहिए कि 101% हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा यदि हम उन आदतों को अपनाते हैं तो ऐसी कौन सी आदतें हैं। नंबर 1, अपने समय को रुपये पैसे की तरह खर्च करें। आप ये मत समझिए कि समय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम किसी न किसी काम को टालते रहें और इस तरह से हमारा काम होता रहेगा। या जो काम हमें आता है वो तो हम कभी भी कर लेंगे। हम बहुत बार ऐसा करते हैं। अपने समय की कीमत समझें। ये नहीं कि हम किसी के घर गए तो 2-4 घंटे हमने यूं ही बर्बाद कर दिए। कोई हमारे घर आया तो हमने घंटों निकाल दिए। कोई आया है, वेलकम कीजिए, बातचीत कीजिए, लेकिन अपने समय का भी ध्यान रखिए। आप किसी के घर गए हैं, किसी के साथ गए हैं तो वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वहाँ कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए जो आपके जीवन को सफल बनाता है। उससे जुड़ी बातें, उससे जुड़ी हुई आदतें, उससे जुड़ी हुई जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। सफल व्यक्ति में सबसे बड़ी और सबसे मेन आदत यही होती है कि वह अपने समय की कीमत समझता है, वैल्यू करता है उस समय की। सफल व्यक्ति कोई भी ऐसा जो आपके आसपास रहता हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके ऑफिस में हो, कोई भी हो, सफल यदि वो है तो वो अपने वक्त की कीमत जरूर समझता होगा। वो आपके साथ बिना वजह अपने वक्त को बर्बाद नहीं होने देगा। ये उसकी पहली और मेन आदत होगी, जहाँ तक मैं समझती हूँ। क्योंकि हम जब तक अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें नहीं लाएंगे जो सफल व्यक्ति जीते हैं, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए किसी के भी साथ। यदि आपने किसी मीटिंग का समय आधा घंटा रखा है और उस मीटिंग को आधे घंटे से ऊपर हो गया है, 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए या 1 घंटा होने जा रहा है, तो आप वहाँ पर खड़े हो सकते हैं और खड़े होकर बोल सकते हैं कि सॉरी, माफ़ कीजिएगा आप मुझे, मेरा इस मीटिंग के लिए समय इतना ही था, अब हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे, ताकि आपका पीछे का जो भी शेड्यूल है वो उससे सारा डिस्टर्ब ना हो। यदि आप अपने टाइम को कैलकुलेट करके क्या रखेंगे, रुपये पैसे की तरह खर्च करेंगे, तो आपका समय कोई भी नहीं बर्बाद कर सकता। अपने ब्लड रिलेशन को छोड़ के यदि कोई भी बिना वजह बेवक्त आपको डिस्टर्ब करने आ जाता है तो आप उसके हाथ जोड़ लीजिए और आप उसे बोलिए कि ये मेरे काम का समय है, मैं सॉरी, इस समय आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि खाली है और आपके पास आके बैठ जाता है चाय पानी के लिए, या वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है आपके काम से, आपकी सक्सेस से, तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए। आप उससे दूर की राम नाम कीजिए और अपना कट टू कट अपने काम पर लगे रहिए। जब तक आप अपने समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि हर सफल इंसान की पहली आदत यही होती है कि वह अपने वक्त की वैल्यू समझता है। नंबर 2, वैल्यू उसी को दें जो वैल्यूएबल हो। हमें हर किसी को वैल्यू नहीं देनी है कि ज़िंदगी में हम हर किसी को वैल्यू दिए जा रहे हैं, किसी के भी पीछे भगते चले जा रहे हैं, अपनी फीलिंग को बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपकी वैल्यू किसी की नज़रों में है तो उसे वैल्यू दीजिए। यदि वो वाकई इस लायक है कि उसे वैल्यू दी जाए तो उसे वैल्यू दीजिए। आप जिसे वैल्यू दे रहे हैं, आप देखिए उससे आपको क्या मिलने वाला है। कोई अच्छी आदत मिलने वाली है, कोई अच्छा साथ मिलने वाला है, कोई अच्छी सफलता मिलने वाली है, कोई अच्छी रिलेशनशिप आपकी मेंटेन हो रही है। और यदि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, कोई अच्छा आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है उसके साथ वैल्यू किसी को देने से, तो आप देखिए कि आप जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं वहाँ क्या ग्रो हो रहा है। एटलीस्ट कुछ तो अच्छा ग्रो होना चाहिए, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारी फीलिंग्स हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, हमारी जॉब हो, हमारा करियर हो, कुछ तो अच्छा ग्रो हो। क्या फ़ायदा ऐसी वैल्यू देने से किसी को जहाँ हमारी कोई वैल्यू नहीं है। कई बार नहीं, मैं कहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पीछे हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल चुकी होती है, किसी परिवार के पीछे, कुछ लोगों के पीछे हमारी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय निकल जाता है और तब हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की नज़र में तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। कैसा फील होता है उस समय? उस समय ऐसा लगता है कि बस दुनिया में कोई भरोसा करने लायक ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम बेवकूफ़ थे।
उसकी गलती नहीं थी, उसकी नज़र में हमारी वैल्यू कभी थी ही नहीं। हम बेवकूफ़ थे, इसलिए हम एक तरफा फीलिंग अपनी उस पर जाहिर किए जा रहे थे, उसे वैल्यू पे वैल्यू दिए जा रहे थे, जबकि उसकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम सोच रहे हैं हम किसी के साथ रहना है तो ये बंदा हमें बिजनेस में ऐड कर लेगा, या हमें जॉब में कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएगा, या अपने करियर के लिए कुछ अच्छी शुरुआत दिखाएगा। और यदि आप किसी को वैल्यू दे रहे हैं और फिर भी आपको वहाँ से कोई अच्छा रिटर्न नहीं हो रहा है, तो वैल्यू देना बंद कीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे आके आप पछताएं कि अरे यार, इस व्यक्ति के पीछे हमने तो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकाल दी इसे वैल्यू देते देते, और इसकी नज़र में हमारी बात की और हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो जब चाहे बेइज्जती कर देता है, ये तो जब चाहे दुत्कार देता है। दुत्कार खाइए, बिल्कुल खाइए। यदि कहीं से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, उस इस तरह की दुत्कार खाइए। जहाँ से आपके जीवन सफल होने के कुछ रास्ते दिखते हैं, ऐसे इंसान के दुत्कार खाइए। हमारे टीचर्स होते हैं, वो भी हमें दुत्कारते हैं, वो भी हमें डांटते हैं, लेकिन वहाँ से हम कुछ अच्छा सीखते हैं। एक कुम्हार होता है, अपने बर्तन को ठोकता है, मगर वहाँ से बर्तन एक अच्छा आकार लेता है। दुत्कार खाइए, डांट खाइए ऐसे लोगों की जहाँ से आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो। नहीं मिल रहा तो उस व्यक्ति को वैल्यू देना बंद कीजिए। तो सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कि वैल्यू सिर्फ उसी को देनी है जो वैल्यू देने लायक हो, जिसकी इतनी हैसियत हो कि हम उसे वैल्यू दें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे रिलेशन में हो, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, नेबर में हो, कोलीग में हो, कहीं भी हो। अगर वो वैल्यू देने लायक है तो भी उसे वैल्यू दीजिए। बिना वजह हर किसी को वैल्यू देने के पीछे अपना वक्त और अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर मत कीजिए। नंबर 3, जो भी करना है, जिस क्षेत्र में भी आपको सफलता हासिल करनी है, उसमें आज से और अभी से जुट जाइए। ये सफलता का सबसे बड़ा अचूक मंत्र है। आज से आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए, आपको जिस क्षेत्र में सफल होना है, सिर्फ और सिर्फ उसी से जुड़ी हुई बातें आप सुनेंगे, उसी से जुड़ी हुई बातें आप देखेंगे और उसी से जुड़ी हुई बातें आप बोलेंगे। यदि ये 3 चीजें आपने प्रण कर ली तो आपको आपकी सफलता तक कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको जीवन में आगे जाने से, सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई भी रोक सके, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। यदि हम सफलता पाने के लिए सिर्फ सोचते रहेंगे, सिर्फ प्लानिंग बनाते रहेंगे, सिर्फ लोगों की सलाह लेते रहेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। जो भी करना है उसके लिए आज से और अभी से डट जाएं, जुट जाएं उस काम में और उसके लिए प्रयत्न शुरू कर दें। यदि हमें लाइफ में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में जो भी करना है, अगर हम उसके लिए आज से ही जुट जाएंगे तो हमारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। ठीक वैसे ही जबकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम कुछ दूरी तय करते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा और रास्ता दिखाई देता है। जब उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं फिर कुछ और रास्ता दिखाई देता है। लेकिन यदि हम घर में बैठे बैठे सोचें कि ये कोहरा हट जाएगा, ये ठंड खत्म हो जाएगी, ये बारिश खत्म हो जाएगी, ये धूप खत्म हो जाएगी, बैठे बैठे सोचें तो वो काम नहीं होगा। कोहरे में थोड़ा चलोगे फिर थोड़ा रास्ता दिखता है, फिर थोड़ा चलोगे फिर थोड़ा रास्ता दिखता है। जिंदगी में हमारे बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है और हमारी ज़िंदगी कोहरे की तरह हो जाती है। डिसीजन हमें लेना है, खिड़की से कोहरे को देखकर अपना गेट बंद कर देना है कि हाँ, हमने नहीं निकलना घर से, या फिर हमें ये सोच के निकलना है कि नहीं, मंजिल पर तो जाना ही है, जितना रास्ता देखेगा उतना तय करेंगे और आगे के रास्ते परमात्मा भी आपके लिए खोलते चला जाएगा। क्षेत्र में सफलता मानिए, उस कार्य के लिए जुट जाए, कमर कस लें, इच्छा नहीं अपना इरादा बदल लें और उसी के लिए प्रयत्नरत रहें। यदि आप उसके लिए प्रयत्नरत रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सफलता की ऊंचाइयों को छूने से। नंबर 4, हमारी ज़िंदगी में ये बहुत मायने रखता है कि हमारा मेंटोर्स, हमारा कोच, हमारा सलाहकार कौन है। सलाह एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। यदि हमारा मेंटोर्स अच्छा है, हमारा कोच अच्छा है, तो हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सलाह से जिंदगियाँ बदल जाती हैं। सलाह से जिंदगियाँ आप कहेंगे किस तरह से बदलती हैं, सलाह से मैं कहूँगी जिंदगियाँ इस तरह बदलती हैं। तो कैकई थी, उसकी सलाहकार थी मंथरा, सलाह से जिंदगी बदल गई। तो कैकई की जो सलाहकार थी मंथरा थी, उन्होंने क्या किया, 14 वर्ष का वनवास राम को दिलवा दिया अपनी एक सलाह पर। यदि उनकी वो सलाह ना होती तो क्या कैकई, जो राम को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, अपने पुत्र से भी अधिक प्यार वो राम को करती थी, तो क्या वो कभी राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उनकी सलाहकार ऐसी थी मंथरा जैसी, तो इसलिए उसने वो करवा दिया जो कि वो नहीं चाहती थी और जो नहीं होना चाहिए था। और उनके वियोग में दशरथ भी चले गए।
कैकेयी भी 14 वर्ष तड़प तड़प के जी बिना राम के, लेकिन वो ना चाहते हुए उन्होंने वो कर दिया जो उनकी सलाहकार ने उनसे कहा। तो इसलिए सलाहकार देखकर चुनिए। सलाहकार अपनी सलाह से आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि आबाद करने वाले सलाहकार बहुत कम होते हैं दुनिया में। तो अपनी दुनिया में अपना आदर्श, अपना सलाहकार उसको बनाइए जिसकी मानसिक औकात हो सकता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा बड़ा ना हो सकता है आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा बड़ा ना हो, लेकिन वो चाहे कोई दूर का ही व्यक्ति हो, दूर का आपका रिश्तेदार हो, कोई कुलीग हो, कोई फ्रेंड हो, आपका कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो, वो आपका सलाहकार हो सकता है। लेकिन यदि उसकी मानसिक औकात है सलाह देने की, तो यदि वो इस लायक है कि सलाह दे सकता है, तो आप उससे सलाह बिल्कुल लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार में किसी बड़े से सलाह ले रहे हैं हर बात के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति जिस बात से जुड़ा है वह उसी बात की आपको सलाह दे सकता है। जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो आपको क्या सलाह देगा? या जिसने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, वह आपको क्या सलाह देगा? उसकी सलाह आपके लिए किसी काम की नहीं है, निरर्थक है बिल्कुल, और उसकी सलाह आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। क्योंकि जो खुद ही जिंदगी में कुछ नहीं करता, वो आपको भी ऐसी सलाह देगा, छोड़ो ना, बेकार है, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, अरे ये तुम्हारी फील्ड का काम नहीं है, अरे तुम क्यों बेकार के काम में उलझ रहे हो, वो तुम्हें इस तरीके की सलाह देगा। और जो एक सफल इंसान है, वो तुम्हें सलाह देगा कि तुम सफल कैसे हो सकते हो, उसने ऐसी कौन सी गलतियाँ की जिससे वो इतनी बार असफल हुआ, और तुम सफल कैसे होगे, वो तुम्हें इसका भी सीक्रेट बताएगा। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। मैंने आपको बताया कि रामायण में जो कैकेयी की सलाहकार थी वो मंत्रा थी, और महाभारत में अर्जुन के जो सलाहकार थे वो कृष्ण थे। दोनों में क्या फ़र्क था ये आप खुद जान सकते हैं। तो सलाहकार हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। सलाहकार ऐसे व्यक्ति को बनाइए जिसकी सलाह से आपकी ज़िंदगी संवरे, ना कि आपकी ज़िंदगी बिगड़े। और आज का मैं आपको आखिरी और 5वां टॉपिक बताना चाहूँगी कि हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। क्योंकि यदि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस भीड़ में, इस भागदौड़ की दुनिया में पिछड़ते जा रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल मैं बहुत सारे दे सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं शेयर करूँगी, 1-2 एग्जाम्पल दूँगी और आप लोग खुद समझदार है चीज़ को समझ सकते हैं। चाहे वो बुजुर्ग हों घर के या कोई भी हो, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, वही बच्चे उन बुजुर्गों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। और जो बुजुर्ग आज भी 20 साल या 40 साल पुरानी रणनीति से रह रहे हैं, उनके साथ आज की पीढ़ी का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इनफैक्ट आज के बच्चे उनको अपने साथ रख के भी राजी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बदला नहीं है, अपग्रेड नहीं किया। और जो बुजुर्ग अपने आप को वक्त के साथ ढालते चले जा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करते चले जा रहे हैं, वही बुजुर्ग आज की जनरेशन के साथ, अपनी जनरेशन के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, अपनी जीवन की जो अवधि है वो बिता पा रहे हैं। हम सोचते हैं हम कोई नया मोबाइल ले रहे हैं तो अपग्रेड होना चाहिए, कोई नया टेलीविज़न ले रहे हैं तो अपग्रेड होना चाहिए, नई कार ले रहे हैं तो अपग्रेड होनी चाहिए। हमें सब कुछ अपग्रेड चाहिए। आज के टाइम पे हम कोई भी व्हीकल लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम लेते हैं, कोई भी टेक्निकल चीज़ लेते हैं, तो हमें वो हर चीज़ अपग्रेड चाहिए। इसका न्यू मॉडल कब आ रहा है, हम बड़े एक्साइटमेंट से पूछते हैं भाई इसका नेक्स्ट न्यू मॉडल कब आ रहा है। तो हमें बाकी सभी चीज़ें अपग्रेड चाहिए, लेकिन जब हमारी अपनी बात आती है तो हम अपने आप को अपग्रेड करना ही नहीं चाहते। क्यों? अपग्रेड यदि हम नहीं करेंगे अपने आप को, तो हम दिन पर दिन पिछड़ते चले जाएंगे। वो ये कहावत है ना कि यदि हम अपने आप को दिन पर दिन बेहतर नहीं कर रहे हैं तो बदतर करते जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही कहावत है। यदि हम अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तो बदतर बनते जाएंगे। आप घर के कोई भी आइटम ले लीजिए, यदि कोई भी आइटम है 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, वो वैसा कि वैसा है, उसको कोई केयर नहीं मिल रही है, कोई क्लीनिंग नहीं हो रही है, डस्टिंग नहीं हो रही है, तो क्या होगा? वो चीज़ खराब हो जाएगी। लेकिन यदि घर के किसी भी एक ऐसे आइटम को ले लीजिए जो कि बहुत साल पुराना है, 15-20 साल पुराना है, लेकिन फिर भी आप उसकी केयर करते हैं, आप डस्टिंग क्लीनिंग उस पर डेली करते हैं, वो चीज़ एक लंबे समय तक वर्क कर पाएगी, आपको यूज़ में आ पाएगी। तो एग्जाम्पल तो हमारे सामने खुद है। बहुत पुरानी चीज़ को भी यदि हम केयर करते हैं, हम उसे अच्छे से रखते हैं, तो वो नई की नई बनी रहती है।
यदि हम कितने भी पुराने हो जाएं, लेकिन यदि हम विचारों में अपने नयापन लाते रहें, वक्त के साथ ढलते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपने विचारों को बदलते रहें, तो हम सरवाइव कर जाएंगे। अपने बिजनेस में नई नीतियाँ लाइए, अपने जॉब में नए परिवर्तन लाइए, अपनी टाइमिंग वैल्यू बढ़ाइए, अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, तभी हम आने वाले लोगों के साथ कम्पीट कर पाएंगे। कोई भी कंपनी कितना भी पुराना ब्रांड हो, लेकिन यदि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस नहीं हैं तो आप उसे छोड़ के तुरंत दूसरी कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों से वैसी की वैसी ही चल रही है, अपग्रेड नहीं हो रही है। और आपने देखा होगा अब तो 50 साल पुरानी कंपनियां भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। किसी के लेबल में चेंज है, किसी के नेम में थोड़ा सा चेंज है, किसी के डिज़ाइन में चेंज है, किसी के रैपर के कलर में चेंज है। तो कंपनी को भी, इतनी बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं चेंज कर रही हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हमने अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को बदलाव नहीं किया, तो पीछे से जो कंपनियां आ रही हैं नई, वो हमें रोनती हुई चली जाएंगी। और इसीलिए कि उन्हें वक्त के साथ ना रोना जाए, वो अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। इसी तरह हमें अपने बिहेवियर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में, हर चीज़ के लिए अपग्रेडेशन जरूरी है। यदि अपग्रेड नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो भी आज आपको ये 5 पॉइंट्स बताए हैं, यदि इन 5 पॉइंट्स पे हम खरा उतरते हैं, नंबर 1 कि अपने समय की वैल्यू समझें, नंबर 2 कि वैल्यू उसी को दें जिसकी जो वाकई में वैल्यूएबल हो, नंबर 3 कि जिस कार्य में भी आपको सफलता पानी है उसके लिए आज से अभी से डट जाएं, वही बोलेंगे, वही सुनेंगे और वही देखेंगे जो आपकी सफलता से जुड़ा हो। नंबर 4 अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और नंबर 5 आपका सलाहकार कौन है, आपका कोच कौन है, इसे बहुत देखकर चुनिए। सलाहकार से मुझे एक एग्जांपल और याद आया। हाल फिलहाल में आपने सुना था कि नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उनका सलाहकार उनका एक फ्रेंड था जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। और ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने नीरज चोपड़ा जी के ऊपर अपना ब्लॉग बनाया था। उस वीडियो में बताया है कि उनके सलाहकार नहीं उनकी ज़िंदगी बदली थी। उनके फ्रेंड ने बोला कि तू जिम में आता है तो तू एक बार मेरे स्टेडियम में भी आ, वहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख, क्या पता तू कुछ बेटर कर ले। और उसकी एक सलाह पर नीरज जी वहाँ गए, वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की। कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें इंटरेस्ट आने लगा और फाइनली वो उसी काम में जुट गए। और उसका जो रिजल्ट था वो कई सालों बाद आज हम सबके सामने है। तो उनकी जो ज़िंदगी बदली, वो कैसे बदली? सिर्फ एक सलाहकार से, उनके एक दोस्त की सलाह से। तो सलाह से ज़िंदगी इस तरह बदल जाती हैं फ्रेंड्स। हमें सुनने में थोड़ा चटपटा लगता है कि सलाह से ज़िंदगी कैसे बदलती हैं, लेकिन हमारे सामने आज भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, इतिहास भरा पड़ा है। फिलहाल मैंने आपको ये नया उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ ये सब तो पुरानी चीज़ें हैं, कहाँ कहने सुनने के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है इससे किसी की ज़िंदगी में बदलाव आए, किसी की ज़िंदगी बन सके। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।